हेलो गाइस, हमेशा की तरह इस बार भी एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या हो अगर आप न्यूयॉर्क या न्यू दिल्ली जैसे किसी बिजी शहर में हैं एंड आपके पास कैश खत्म हो गया है? तो ऐसे में आप एटीएम या बैंक जाकर वहां से कैश विड्रॉ करेंगे एंड अपनी रोज की जरूरत की चीजें जैसे कि मेडिसिन, खाना या कपड़े खरीद लेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ आप एक ऐसे देश में हैं जहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह डूब गई है, जहाँ की एजुकेशन जीरो है, जहाँ के 90% लोगों के साथ इनइक्वालिटी होती है, जहां हर जगह सिर्फ पॉवर्टी है एंड यहां तक कि वहां के एटीएम या बैंक्स में कैश तक अवेलेबल नहीं है। अब आप क्या करेंगे? इसी सवाल का जवाब देता है साउथ अफ्रीका का ये छोटा सा देश जिम्बाब्वे। ईयर 2000 के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने इकोनॉमी पूरी तरह क्लैश कर दी थी। पास्ट में जाकर देखें तो जिम्बाब्वे एक ब्रिटिश कॉलोनी था एंड अपनी फ्रीडम मिलने के बाद प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने गोरों से जमीन लेकर अपनी जनता में बांट दी। पर लोकल्स को तो खेती करनी आती ही नहीं थी, तो हुआ ये कि खेती ना होने की वजह से रिसोर्सेज खत्म हो गए। एज अ रिजल्ट एक टाइम ये भी आया था जहां सिर्फ एक ब्रेड के पैकेट का प्राइस 30 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स हो गया। नो किडिंग, सीरियसली जिम्बाब्वे ने गरीबी खत्म करने के चक्कर में ज्यादा नोट छापने शुरू कर दिए। उन्होंने $1 मिलियन, $100 बिलियन एंड $100 ट्रिलियन तक के नोट छापने शुरू किए। पर इन सब से गरीबी कम नहीं हुई, उल्टा बढ़ गई, क्योंकि एज अ सेट मार्केट में तो कुछ था ही नहीं, तो हम खरीदे क्या? तो ऐसे में जिम्बाब्वे ने दूसरी करेंसीज चलाना शुरू कर दिया, लाइक यूएस डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड, साउथ अफ्रीकन रैंड, बोत्सवाना पुला, जापानीज येन एंड इवन चाइनीज युआन भी। इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। लेकिन ऐसी बास्केट ऑफ मल्टी करेंसीज वहां के लोगों को वर्थ इट नहीं लगी एंड दे रियलाइज्ड कि अमेरिका, जापान और इंडिया जैसे बड़े देशों में करेंसी इज किंग। सो व्हाट दे डिड इज दैट दे मेड देयर फोन अ वॉलेट एंड नाउ इन जिम्बाब्वे करेंसी इज नो मोर द किंग। वहां डॉक्टर्स की फीस से लेकर होमलेस की हेल्प तक आप सारे काम सिर्फ एक फोन से कर सकते हैं। जहां बड़े बड़े शहरों में कैश ट्रांसफर्स महीनों ले लेते हैं, वहीं जिम्बाब्वे के लोगों ने उसे कुछ सेकंड्स का काम बना दिया। यस, ऑब्वियसली इस मेथड में कई सारे लूप होल्स हैं, होंगे भी, पर इसमें सीखने वाली बात यह है कि जब उनके देश पर कोई प्रॉब्लम आई तो ऐसे में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पर ब्लेम गेम शुरू नहीं किया, नहीं, बल्कि यूनाइट होकर अपनी इनोवेशन से उसका एक इफेक्टिव सॉल्यूशन निकाला और साथ में उसे इंप्लीमेंट भी किया। एज अ रिजल्ट हुआ ये कि आगे चलकर गवर्नमेंट ने इस इको कैश मेथड को ऑफिशियली खुद लागू किया। ऐसी कई सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जो हम ऐसे अंडर डेवलप्ड देशों से सीख सकते हैं। When government screwed up their economy, became dysfunctional, they found a way around it. And if the people of Zimbabwe can do this, so can we. So that's all in this video. We'll definitely see you in next.